एसबीआई पीओ, एसबीआई पीओ, एसबीआई पीओ, चारों तरफ इसी एग्जामिनेशन के चर्चे हैं और बहुत सारे तरह तरीके के चर्चे हैं। अभी इस बहुत सारी चर्चा भरी माहौल में कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो इन सारे डिस्कशंस में पार्टिसिपेट ना करते हुए केवल और केवल अपने प्रिपरेशन पे फोकस कर रहे होंगे और उनको पता है क्या करना है, किस तरीके से करना है, कौन कौन सी चीजें करते रहे तो उनको सिलेक्शन मिल जाएगा। एक वो तरीके के कैंडिडेट्स है। दूसरे उस तरीके के एस्पिरेंट्स है जो इन सारी चर्चाओं से कहीं ना कहीं गुमराह हो रहे हैं। तो अभी इस सेशन में मैं सीधा मुद्दे की बात करने वाला हूं। अगर आप इन सारी चर्चाओं को साइड में रखकर, जिसमें से एक सबसे बड़ी चर्चा यह है कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा। देखो, नोटिफिकेशन कब आएगा इसके बारे में मुझे कुछ अभी इस सेशन में बताना नहीं है, क्योंकि उसके बारे में ऑलरेडी मैं और मेरी टीम बहुत सारी वीडियोस कर चुके हैं। यह बात फिक्स है कि इस साल एग्जामिनेशन होने वाली है। हर साल होती है तो यह साल कैसे छूटेगा। तो बाकी सारी चर्चा, बाकी सारा डिस्कशन साइड में रख के अगर आप प्रिपरेशन पर फोकस करना चाहते हो तो और तो ही यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, अगर आपने ठान लिया है कि एसबीआई पीओ बनना है तो आप तैयारी कहां से करोगे। मैं दोनों तरीके के रिसोर्सेस के बारे में बात करूंगा। मैं फ्री रिसोर्स के बारे में भी बात करूंगा और साथ ही साथ में पेड रिसोर्सेस के बारे में भी बात करूंगा। कौन कौन से रिसोर्सेज आप फॉलो कर सकते हो ताकि आप अपना बेहतरीन रिजल्ट दे सको। तो बिना देरी गवाए अभी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक एग्जामिनेशन पैटर्न पर नजर डालते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट फिर भी मैं यहां पर इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा पैटर्न और उस पैटर्न में हमें कहां तक पहुंचना है यह हमें देखना है। देखो, प्रीलिम्स में हमें 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 60 मिनट्स का टाइम, 100 क्वेश्चंस रहेंगे। क्या 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है? बिल्कुल नहीं। अगर हम पिछले 3 साल के कट ऑफ्स के ऊपर नजर डालें तो पिछले 3 सालों में कट ऑफ जो है 58 से लेके 64 के बीच में वैरी करी है। 58 से 64 के बीच में प्रीलिम्स की कट ऑफ पिछले 3 सालों में गई है। तो आप अगर सेफर साइड में भी रहना चाहते हो 66 67 तक अगर हम टारगेट मान के चले तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में हमें 1 घंटे में 66 67 तक स्कोर करना है। कैसे करना है, कौन कौन से रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, सारी चर्चा डिस्कशन डिटेल में करेंगे। बाद में आते हैं मेंस पर। मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है 250 मार्क का और उस 250 मार्क्स में से अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो पिछले 3 सालों में ये कट ऑफ की रेंज जो है वो कभी 70 गई है, कभी 89 गई है, कभी 94 गई है आउट ऑफ 250। सर इधर 100 में से मतलब 58 60 कट ऑफ जा रही है, इधर 250 में से 70 80 90 कट ऑफ जा रही है। देखो, समझने की कोशिश करना, जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगी उसमें हमने जस्ट कट ऑफ से 0.1 मार्क भी सिक्योर कर लिया है ना, तो भी हम आगे नेक्स्ट फेज में एलिजिबल हो जाएंगे। मेंस एग्जामिनेशन में ये जो कट ऑफ मैंने आपको बताया, कभी 70 गया है, कभी 88 गया है, 89 गया है, 94 गया है। तो इस केस में, मेंस के केस में क्या होगा, जितना भी कट ऑफ होगा उससे 20 से 25 मार्क्स हमें ज्यादा लाने होंगे, क्योंकि हमारा जो फाइनल सिलेक्शन होने वाला है सर वो मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पर होने वाला है। तो यहां पर हर एक फेज की तैयारी तगड़ी होनी चाहिए। मेंस कट ऑफ से जस्ट आगे जाके क्लियर कर लिया फायदा होने वाला नहीं है। शायद सुनने के लिए स्टेटमेंट अच्छा ना लगे, बट इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप तैयारी करेंगे तो फिर आगे जाके आपको कोई परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी। तो मेंस का जितना भी कट ऑफ जाता है, जैसे 2023 में 70 के आसपास गया था, तो उससे 20 से 25 मार्क्स ज्यादा, 94 95 मार्क्स आपको अगर सिक्योर कर लिए तो इंटरव्यू में आपको ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा। मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स कंसीडर करते हुए हमारा फाइनल सिलेक्शन होना है। तो बात समझ में आ गई। तो मेंस पर भी हमें अच्छा खासा फोकस रख के चलना है। सिर्फ मेंस क्लियर कर लिया काम बनने वाला नहीं है। मेंस में स्कोर अच्छा होगा, इंटरव्यू में हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। दोनों का स्कोर जब ऐड होगा तो हम उस मार्क्स की लिस्ट में अच्छे खासे ऊपर रह सकते हैं, सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सब पूरी बात समझ में आ गई। जल्दी से मुद्दे की बात बताओ, रिसोर्सेस क्या यूज करेंगे, रिसोर्सेस अब किस तरीके से यूज करने हैं, यह जानने के लिए पहले सिलेबस का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सिलेबस में अगर मैं बात करूं तो ये सारे चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। रीजनिंग में मैं रीजनिंग की बात कर रहा हूं तो यहां पर आपको ये सारे 11 चैप्टर्स पढ़ने हैं। इन 11 चैप्टर्स में से
अगर यहां पर मैं बात करूं तो ये यहां पर चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये जो 8 चैप्टर्स है, ये 8 चैप्टर्स 2 से 8 है ना, ये 7 चैप्टर्स प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ये 3 और ये ऊपर का 1, इन 3 पे एक भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में नहीं रहेगा और इस चैप्टर से ना के बराबर 0 या एक आध क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हमें इन चैप्टर्स पर प्रीलिम्स के लिए फोकस करना है, मेंस के लिए 1 से लेके 11 तक फोकस करना है। मेंस में स्पेशल फोकस इन चैप्टर्स पर जाएगा क्योंकि ये प्रीलिम्स में नहीं थे, मेंस में 110% आएंगे, है ना। तो सिलेबस क्लियर हो गया। अब यही सारा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए एक बेहतरीन रिसोर्स मैं आपको बता रहा हूं, रीजनिंग का बेहतरीन रिसोर्स है यहां पर जो आपके सामने अभी अवेलेबल है। पहला रिसोर्स है वन शॉट्स बाय सचिन सर। सारे के सारे वन शॉट्स की प्लेलिस्ट आपको यहां पर मिल जाएगी। जितने भी वन शॉट्स मैंने अभी तक किए हैं और जितने भी वन शॉट्स मैं आगे आने वाले टाइम में करूंगा, A to Z सारे के सारे वन शॉट्स की प्लेलिस्ट आपको यहां पर मिल जाएगी। तो इस लिंक पे आप क्लिक करोगे, एक लिखो, इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो ये वन शॉट की प्लेलिस्ट खुल जाएगी। बेहतरीन कंटेंट है यहां पर, आप देख सकते हो। मैंने सबसे पहले आपके साथ मेरा प्रिपरेशन का टाइम टेबल भी शेयर किया है। तो मैंने टाइम टेबल मेरे सिलेक्शन के टाइम पे कैसा बनाया था, किस टाइम टेबल ने मुझे सिलेक्शन दिया था, उसके साथ साथ पजल जो मेजर प्रॉब्लम होता है उसमें स्पीड कैसे बढ़ानी है, इस पे भी मैंने मतलब डिस्कशन किया हुआ है। मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे, इस पे भी डिस्कशन किया है। अब इसके नीचे शुरू होते हैं वन शॉट्स। सिलोजिज्म का वन शॉट है, 5.5 घंटे की वीडियो है ना। अभी तक 64,000 लोगों ने इस वीडियो को देख लिया है, बहुत प्यारा कंटेंट। ब्लड रिलेशन का वन शॉट है, 4.25 घंटे की वीडियो है और 111,000 लोगों ने 1,11,000 लोगों ने इस वीडियो को अभी तक देख लिया है। तो इसमें जो कंटेंट अवेलेबल है, गजब लाजवाब शानदार कंटेंट अवेलेबल है, इसका बेनिफिट आपको उठाना है। ये प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपके साथ पिंड कमेंट में भी शेयर कर दूंगा और ये सारे प्लेलिस्ट के लिंक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल्स पे भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद इनइक्वालिटी का वन शॉट है, 6 घंटे की वीडियो है। एक वीडियो में पूरा टॉपिक कवर कर दिया है। 66,000 लोगों ने इसको अभी तक देखा है, इसका बेनिफिट उठाया है और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स भी इसके नीचे किए हैं। ये सिलोजिज्म का एक मतलब एक इंट्रोडक्टरी सेशन है जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, 68,000 लोगों ने देखा हुआ है। तो ये अभी तक वन शॉट्स जो किए हैं और जो आगे आने वाले टाइम में मैं वन शॉट्स करूंगा, सारे के सारे यहां पर मिल जाएंगे। ठीक, अभी फिलहाल जो टॉपिक्स यहां पर मतलब आपको यहां पर दिख नहीं रहे, जैसे हो सकता है आपको यहां पे कुछ टॉपिक्स दिखे नहीं हो, जैसे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस नहीं दिखा हो, तो आपको करना क्या है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बाय सचिन सर टाइप करना है। उसमें आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की बेसिक क्लास भी मिल जाएगी यूट्यूब पर। क्या टाइप करोगे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बाय सचिन सर। यूट्यूब पर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का बेसिक भी मिल जाएगा और उसके प्रैक्टिस सेशंस भी मिल जाएंगे। ठीक, कोडिंग डिकोडिंग बाय सचिन सर अगर यूट्यूब पर टाइप करोगे तो उसका बेसिक और प्रैक्टिस सेशन दोनों मिल जाएंगे। ऑर्डर एंड रैंकिंग का वन शॉट अवेलेबल है, सिलोजिज्म इनइक्वालिटी का वन शॉट अवेलेबल है, ब्लड रिलेशन का वन शॉट अवेलेबल है। अल्फाबेट का वेटेज इतना अच्छा खासा है नहीं SBIPO के लिए, तो इसको फिलहाल थोड़ी देर के लिए आप साइड में रख दीजिए। अल्फाबेट ये चैप्टर रोज शाम के 7 बजे वाली क्लास जो यूट्यूब पर मैं लेता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए, जिसमें कंप्लीट मॉक टेस्ट डिस्कस होती है मॉक मास्टर्स में, तो ये अल्फाबेट उधर रेगुलर रहोगे, अल्फाबेट वहां से कवर हो जाएगा। 2-4 टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस होते हैं, तो वहां से कवर हो जाएगा। ठीक, बाकी कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक वीडियो आपको मिल जाएगा। बाकी कुछ बचा नहीं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये 2 ही चैप्टर्स बचते हैं। आने वाले टाइम में इनके ऊपर भी मैं वन शॉट बनाने वाला। ठीक है, बाकी पजल्स के लिए सर, पजल्स बताओ, पजल का वेटेज तो सबसे ज्यादा होता है, तो पजल्स के लिए प्रोजेक्ट S2 की प्लेलिस्ट है जो यहां पर आपको मिलेगी। तो इस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करोगे, इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद आपको पजल के सारे टॉपिक का डिस्कशन मिल जाएगा। जैसे यहां पर ये देखिए, इधर से शुरू होता है फ्लैट एंड फ्लोर, ये वन शॉट टाइप सी है, तो फ्लैट एंड फ्लोर का डिटेल में डिस्कशन यहां पे किया हुआ है। ओके, उसके बाद सिलोजिज्म, ये तो वन शॉट से अपने। अब इधर पजल शुरू हो रहे हैं, डे बेस्ड पजल है ना, फ्लैट एंड फ्लोर पजल, बॉक्स पजल, फ्लैट पजल, वेकेंट सीट पजल, वेरिएबल बेस्ड लीनियर अरेंजमेंट, अनसर्टन लीनियर अरेंजमेंट, डबल रो है ना, बाय डायरेक्शनल लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट। इसमें और भी मैं वीडियोस ऐड करने वाला हूं, वो वीडियोस ऑलरेडी मैंने कर लिए हैं। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट में
आपको सारे के सारे पजल के सारे टाइप आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक, तो यहां पर ये रिसोर्स आपकी प्रैक्टिस के लिए रीजनिंग को एकदम ताबड़तोड़ बना देगा। ये रिसोर्स आपको फॉलो करना है। मिसलेनियस टॉपिक भी हो गए, पजल्स भी हो गए। ठीक, इसके बाद जो लोग यहां पर मतलब सिर्फ और सिर्फ फ्री रिसोर्सेज जानने आए थे, उनके लिए वीडियो यही तक थी। अब इससे आगे केवल और केवल वो लोग देखिए ताकि आपका टाइम बचे जो लोग पेड रिसोर्सेज में इंटरेस्ट रखते हो। पेड रिसोर्सेज मतलब क्या होता है सर? बैचेस होती है, जो बैचेस हम पीडब्ल्यू के ऐप या वेबसाइट पे रन करते हैं, जिन बैचेस में आपको मतलब ये लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस कंटेंट भी मिलता है, डीपीपीज वहां पर आप सॉल्व कर सकते हो। कुछ डाउट आया तो डाउट प्लेटफॉर्म पे डाउट पूछ सकते हो, और भी बहुत सारे फीचर्स रहते हैं जो पीडब्ल्यू ऐप और वेबसाइट पे आपको मिलते हैं, है ना। तो जो लोग उन रिसोर्सेज में इंटरेस्टेड है, सिर्फ और सिर्फ वही लोग यहां से आगे देखना। सबसे पहले मैं बात करूंगा रीजनिंग के रिसोर्स की। मेरी बैच अनंत रीजनिंग बैच, इस बैच में आपको A to Z एकदम खतरनाक लेवल का कंटेंट मिलेगा, और इसके अंदर मैंने जितने लेक्चर्स लिए हैं शायद ही पूरी इंडस्ट्री में आपको किसी बैच में इसके जितने लेक्चर मिलेंगे, शायद ही। 180 से ज्यादा क्लासेस इसमें होने वाली है, जिसमें 81 से ज्यादा केवल और केवल प्रीलिम्स लेवल की पजल की क्लासेस है, 81 से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स लेवल के पजल्स। तो यहां पर सिर्फ पजल्स पर इतना फोकस किया है, पजल का कोई एस्पेक्ट, कोई पहलू हमने छोड़ा नहीं है, और 30 से ज्यादा मेंस की क्लासेस आपको यहां पर मिलने वाली है। ये अभी मिलना शुरू हुई है, एसबीआई पीओ की एग्जामिनेशन तक ये सारी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो ये रीजनिंग के लिए मैंने आपको सोर्स सजेस्ट किया, अनंत रीजनिंग बैच। जो भी लोगों को रीजनिंग पढ़नी है, इस बैच से रीजनिंग पढ़नी है एकदम टकाटक, रीजनिंग में कोई टेंशन लेना ही नहीं है। सर बाकी सब्जेक्ट्स का क्या? अगर हम बाकी सब्जेक्ट में गाइडेंस लेना चाहते हैं तो क्या करें? बाकी सब्जेक्ट के लिए आपको बैंक महापैक फॉलो करना है। बैंक महापैक क्या होता है सर? एक साल के अंदर हम जितनी भी बैचेस लाते हैं, फिर चाहे वो सब्जेक्ट वाइज हो या कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस हो, है ना। तो कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस मतलब क्या? हमारे फाउंडेशन कोर्सेज आते हैं सर। फाउंडेशन कोर्सेज में जितनी भी हम फाउंडेशन कोर्सेज लाते हैं, सारे कोर्सेज का एक्सेस इसके अंदर रहेगा। उसके अलावा जितने भी हम टारगेटेड बैचेस लाते हैं, एसबीआई पीओ को टारगेट करते हुए, आईबीपीएस पीओ को टारगेट करते हुए, आरआरबी पीओ को टारगेट करते हुए, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, इंश्योरेंस के बहुत सारे एग्जामिनेशन, सारे टारगेटेड और फाउंडेशन बैचेस का एक्सेस इसके अंदर मिलता है। आज के टाइम पे 18 से ज्यादा एग्जामिनेशन हमने बैंक महापैक में कवर किए हुए हैं। 100 से भी ज्यादा लाइव बैचेस है, जिसमें लाइव और रिकॉर्डेड दोनों है। अभी 2000 से ज्यादा इसमें लाइव क्लासेस प्रेजेंट है। 2000 से ज्यादा मॉक्स और क्विजेस कंटेंट का भंडार है। ठीक है, ये 1 साल का सब्सक्रिप्शन है। इसमें अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो 2799 में आप एनरोल कर लीजिएगा इसमें। और आई बेट ऑन दिस, अगर आपने सिंसियरली सारी चीजें फॉलो करी, सिंसियरली बोल रहा हूं मैं, है ना, सीरियस होकर पढ़ना भी नहीं है, सिंसियर रह के डिसिप्लिन के साथ आप जो चीजें आपको बताई जाती है वो चीजें आप फॉलो करते हो, तो सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो ये बेस्ट रिसोर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जिसमें फ्री रिसोर्सेज भी थे और पेड रिसोर्सेज भी थे। रीजनिंग के लिए मैंने बात करी, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स अगर आप पेड रिसोर्सेज में फॉलो करना चाहते हो तो यहां पर है। इसके अलावा रोज शाम को यूट्यूब पर 7 बजे मैं रीजनिंग का कंप्लीट मॉक टेस्ट डिस्कस कराता हूं। अफलातून लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वहां पे, जैसे क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं उसके बाहर अभी तक ना कोई एग्जामिनेशन में क्वेश्चन गया है और ना कोई क्वेश्चन का लेवल जाएगा। ना लेवल गया है, ना पैटर्न, ना वैरायटी, कुछ भी नहीं। उसके अलावा 7 बजे का सेशन खत्म होने के बाद 8 बजे सुमित सर मॉक मास्टर्स में ही कंप्लीट मॉक टेस्ट क्वांट की डिस्कस कराते हैं। तो ये आप यूट्यूब के सेशंस भी फॉलो कर सकते हो। तो एसबीआई पीओ बनने में अगर कोई आपको परेशानी हो रही है, तो जो भी आपकी परेशानी होगी इस वीडियो के नीचे कमेंट करना। जब भी मैं वो कमेंट देखूंगा उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन द शॉर्ट सेशन। थैंक यू, टेक केयर, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एंजॉय योर टाइम। जल्दी से सिलेक्शन ले लेना और एक मैसेज कर देना, सर सिलेक्शन हो गया। बाय।